जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और रिक्त हुए 1/3 सदस्यों के लिए प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि राज्यसभा के लिए जब पहली बार चुनाव हुआ होगा तो इन प्रावधानों के साथ सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण किस प्रकार से हुआ होगा। राज्यसभा का पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था और उसमें 204 सदस्यों का चुनाव किया जाना था और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाना था। प्रावधान के अनुसार एक तरफ तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और दूसरी ओर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त भी होंगे। तब उस समय चुने जाने वाले सदस्यों के कार्यकाल के निर्धारण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, आज हम उसका चर्चा करेंगे। संविधान राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण नहीं करता है। हाँ, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होंगे, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 83 जरूर करता है। संविधान ने सदस्यों के कार्यकाल का विषय संसद के ऊपर छोड़ दिया कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण संसद करे। तब संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया और इसके धारा 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाएंगे उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। इसी का धारा 154(2) यह कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके एक आदेश जारी करेंगे और उस आदेश में पहली बार के सदस्यों के कार्यकाल को संक्षिप्त कर्टेल करेंगे। इस प्रकार धारा 154(2) के तहत राष्ट्रपति ने 1952 में एक आदेश जारी किया जिनका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑर्डर 1952 था। इस आदेश में प्रावधान किया गया कि राज्यसभा के लिए पहली बार जो सदस्य चुने जाएंगे उनका 3 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, जिसके तहत पहले कैटेगरी वाले का कार्यकाल पूरे 6 साल का होगा, दूसरे कैटेगरी वाले का कार्यकाल 4 साल का होगा और तीसरे कैटेगरी वाले का कार्यकाल 2 साल का होगा। इस व्यवस्था के तहत 1952 में जब चुनाव हुए तो 3rd कैटेगरी वाले 1954 में सेवानिवृत्त हुए, 2nd कैटेगरी वाले 1956 में सेवानिवृत्त हुए और 1st कैटेगरी वाले 6 साल के बाद 1958 में सेवानिवृत्त हुए। यह व्यवस्था राज्य स्तर पर ही अपनाया गया था, यानी जिस राज्य में जितने सदस्यों का चुनाव होना था उनके 1/3 के हिसाब से यह व्यवस्था की गई थी। पुनः यहाँ यह प्रश्न था कि कौन कौन से व्यक्ति मात्र 2 साल के लिए सदस्य रहेंगे, कौन 4 साल के लिए और कौन 6 साल के लिए। इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था कि चुनाव आयोग लॉटरी के तहत सदस्यों के कैटेगरी का निर्धारण करेगा और प्रत्येक स्टेट वाइज यह लॉटरी निकाला गया। पहली बार 216 सदस्यों को राज्यसभा भेजा जाना था, जिसमें 204 का चुनाव होना था और 12 का मनोनयन होना था। जिन 12 लोगों का मनोनयन किया जाना था उनका भी 3 कैटेगरी बनाया गया था और उनका भी कार्यकाल का निर्धारण इसी लॉटरी के तहत किया गया था। इस प्रकार राज्यसभा 1/3 के सदस्यों को 2 वर्ष में सेवानिवृत्त करने और चुनाव कराने के एक क्रम का निर्धारण किया गया।